नगर निगम ग्रेटर में आयुक्त के साथ दुर्व्यवहार करने से जुड़ा प्रकरण एडीजे महावीर प्रसाद गुप्ता ने निचली कोर्ट के आदेश पर लगाई है रोक। रिवीजन की निस्तारण तक मेयर डॉक्टर सौम्या बनी रहेगी। मुलजिम कोर्ट ने जमानत मुचलके निरस्त करने के आदेश पर भी रोक लगाई है। परिवादी यज्ञमित्र सिंह देव और सरकार की रिवीजन पर जारी हुए हैं आदेश। अन्य 4 पार्षदों अजय सिंह चौहान, पारस कुमार जैन, शंकर शर्मा और रामकिशोर प्रजापत की रिवीजन पर 7 मई को होगी सुनवाई। निचली कोर्ट ने 11 अप्रैल को डॉक्टर सौम्या को बरी और पार्षदों पर लगाए थे चार्ज। प्रार्थी यज्ञमित्र सिंह देव की ओर से एडवोकेट एके जैन ने की पैरवी। डॉक्टर सौम्या की ओर से एडवोकेट नाहर सिंह माहेश्वरी ने की पैरवी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। नगर निगम ग्रेटर में आयुक्त के साथ दुर्व्यवहार करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण एडीजे महावीर प्रसाद गुप्ता ने निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। रिवीजन की निस्तारण तक मेयर डॉक्टर सौम्या मुलजिम बनी रहेगी। कोर्ट ने जमानत मुचलके निरस्त करने के आदेश पर भी रोक लगाई है। परिवादी यज्ञमित्र सिंह देव और सरकार की रिवीजन पर यह आदेश जारी हुए हैं। अन्य 4 पार्षदों अजय सिंह चौहान, पारस कुमार जैन, शंकर शर्मा और रामकिशोर प्रजापत की रिवीजन पर 7 मई को सुनवाई होगी। अब देखना यह भी महत्वपूर्ण कि जब 7 मई को सुनवाई होगी तो उस दौरान जिस तरीके से आज की सुनवाई में फैसला लिया गया है तो इन पार्षदों के खिलाफ भी कुछ इसी तरीके से फैसला लिया जाता है या कुछ अन्य तस्वीर निकलकर सामने आएगी। और ये फैसला और ये सुनवाई ये भी बताएगा कि आगे तस्वीर क्या होगी, तकदीर क्या होगी और आगे किस तरीके की तस्वीर सभी के बीच में निकलकर सामने आएगी। निचली कोर्ट ने 11 अप्रैल को डॉक्टर सौम्या को बरी और पार्षदों पर चार्ज लगाए थे। प्रार्थी यज्ञमित्र सिंह देव की ओर से एडवोकेट एके जैन ने पैरवी की और डॉक्टर सौम्या की ओर से एडवोकेट नाहर सिंह माहेश्वरी ने पैरवी की। ये बड़ी खबर। नगर निगम ग्रेटर में आयुक्त के साथ दुर्व्यवहार करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण एडीजे महावीर प्रसाद गुप्ता ने निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं रिवीजन के निस्तारण तक मेयर डॉक्टर सौम्या मुलजिम बनी रहेगी। तो जब तक रिवीजन का निस्तारण नहीं होगा तब तक मेयर डॉक्टर सौम्या मुलजिम बनी रहेगी। अब ऐसे में आगे क्या एक्शन और लिया जाएगा ये भी अपने आप में देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोर्ट ने जमानत मुचलके निरस्त करने के आदेश पर भी रोक लगाई है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ एके जैन जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एके जैन जी, आपसे समझना चाहेंगे जो ये फैसला निकलकर सामने आया है उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी केस में मुलजिम होता है तो न्यायालय उसे जमानत पर रखती है, अर्थात वो मुलजिम बना रहता है जब तक उसकी जमानत रहती है। सौम्या गुर्जर की जमानत व मुचलकों को निरस्त कर दिया था, उसको दोष मुक्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने, जिसके विरुद्ध हमने यज्ञमित्र सिंह देव की तरफ से न्यायालय में रिवीजन फाइल की थी जिला न्यायालय में। और आज अपर जिला सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 4 श्री महावीर प्रसाद गुप्ता ने ये मानते हुए कि प्रथम दृष्टया सौम्या गुर्जर अपराधी हैं, उनको 6 महीने तक अथवा या रिवीजन की पूरी सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रखने का आदेश दिया है। अर्थात जब तक रिवीजन की सुनवाई पूरी नहीं होगी तब तक वो इस मामले में मुलजिम है। तो एक तरीके से विचारण न्यायालय का जो उनको दोष मुक्त करने का आदेश था और बार बार जो सौम्या गुर्जर ये कह रही थी कि वो दोष मुक्त हो चुकी है, वो आदेश रुक गया है और अब वो प्रकरण की सुनवाई तक जमानत पर हैं, उन पर जमानत निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है और अब वो वापस इस केस में मुलजिम हो गई हैं। ये बात अलग है कि अभी तक उन पर आरोप नहीं लगा। इस मामले में अब 7 मई को सुनवाई होगी। बिल्कुल, 7 मई को जब सुनवाई होगी तो देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि उस दिन किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है। एके जैन जी, ये भी आपसे समझना चाहिए कि आपने अपना पक्ष किस तरीके से मजबूती से रखा और कौन कौन से पल बेहद महत्वपूर्ण रहे सुनवाई के दौरान के? इसमें सबसे बड़ी बात जो विचारण न्यायालय का निर्णय था वो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के पूर्णतया विपरीत था। उस दिन कोई भी ऑफिशियल मीटिंग सौम्या गुर्जर के चैम्बर में नहीं थी। जो लोग वहां मौजूद थे वो किसी कमेटी के भाग नहीं थे। फिर भी सौम्या गुर्जर द्वारा सोची समझी साजिश के तहत दो बार आदमियों को भेजकर यज्ञमित्र सिंह देव को अपने चैम्बर में बुलवाया और जहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार और बदतमीजी की गई और जिससे ये बार बार बिना मीटिंग के लिए बुलाना और वहां अवांछित लोगों को इकट्ठा करके रखना इस बात का क्लियर कट सबूत थे कि ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया था। परंतु विचारण न्यायालय ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये लिख दिया था कि पहले कोई टेलीफोन पर बात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्या बातचीत हुई इसका रिकॉर्ड नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा है कि जो षड्यंत्र तो है ये तो चुपचाप गठित किया जाता है और इसकी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलती। इतने
बड़े सबूत पर होने के बाद भी इनको आरोप मुक्त कर दिया गया था, जो अपने आप में ही गलत ऑर्डर था। और इसीलिए रिवीजन कोर्ट ने आज उनके बेल बॉन्ड को निरस्त करने के ऑर्डर पर रोक लगा दी है, अर्थात उनको वापस मुलजिम मान लिया है जब तक कि रिवीजन कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती। AK जैन जी, अगर इस पूरे फैसले को देखकर हम डॉक्टर सौम्या के फ्यूचर की बात करें तो वो क्या अभी रहेगा? सौम्या गुर्जर आज की डेट में इस अपराध की आरोपी हैं और ऐसी परिस्थिति में जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके विरुद्ध चल रही है और जो बार बार वो शोर मचाती है कि मैं दोषमुक्त कर दी हुई न्यायालय में, वो आदेश रुक गया है। वो आज भी अपराधी हैं जब तक अंतिम रूप से तय नहीं होता और निश्चित रूप से जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके विरुद्ध चल रही है इसमें ये तथ्य उनके विपरीत जाएगा। चलिए AK जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, और आज जो फैसला है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इस फैसले का इम्पैक्ट 7 तारीख को जो सुनवाई होनी है उस पर भी देखने को मिलेगा। जी, इसमें जो 4 जून को नगर निगम में जो घटना हुई थी उसको लेकर जो ACCM कोर्ट ने उन्मोचित कर दिया, तो उस आदेश के रिवीजन पे आज सुनवाई हुई और इसमें जो एडवोकेट AK जैन ने आपत्ति की कि इस आदेश में जो है विधिक त्रुटि है, इसको निरस्त किया जाए। इस पर कोर्ट ने उस आदेश पर अभी अंतरिम रोक लगा दी है और नाहर सिंह माहेश्वरी सौम्या गुर्जर की तरफ से वकालतनामा उन्होंने कहा कि मैं इसको आदेश को देख करके और जवाब पेश करूंगा, और उसके बाद में इसमें अभी फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरी सुनवाई के बाद डॉक्टर सौम्या की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या, या फिर यज्ञमित्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक इस बारे में कुछ नहीं, अभी तो ऑर्डर अभी सुनाया है और उसका अभी आदेश आएगा। ADG कोर्ट का आदेश अभी हुआ नहीं। अच्छा, आदेश कब तक आ जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी? जब अभी कल तक आ जाएगा मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा प्रकरण रहा और लगातार सियासत का मुद्दा भी ये रहा, इसको लेकर के चर्चाओं का दौर बाजार गर्म रहा। तो अब ऐसे में ये पूरा फैसला सामने आया है, 7 मई को आगे की सुनवाई होगी। अब उस दौरान भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से न्यायालय की ओर से फैसला सुनाया जाता है, क्या अहम बात सामने आती है।